हाँ, कौन कौन लोग अनर्थ निवृत्ति जल्दी से चाहते हैं? तो आधा घंटा में खत्म कर दिया जाए। ठीक है, सब लोग इसी के पक्षधर है। जल्दी। आधा घंटा सहेंगे ना? हम तो एकदम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते थे। ये अनर्थ के चलते ही रुक रहे थे, लेकिन अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तो नहीं रुकेंगे। अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी तब तो भक्ति अभी 2-4 दिन और चलेगी न, कम से कम। इस ग्रंथ का लगता है कि सबसे बड़ा टॉपिक यही है, अनर्थ निवृत्ति। निवृत्ति का क्या अर्थ है? आए, खत्म करना। हाँ। अच्छा, अनर्थ का क्या अर्थ है? बुरी आदत। आए, बुरी आदत बुरी आदत। जो हमारे आध्यात्मिक प्रगति में बाधा डालती हो। हाँ, अनर्थ कितना शब्द है इसमें? आए, दो, दो शब्द। अनर्थ, ऑन अर्थ। जो अर्थ के विपरीत है उसको कहा जाएगा अनर्थ। जो अर्थ का विरोधी है वो हुआ अनर्थ। अर्थ क्या है? भगवान अर्थ है, भगवान की भक्ति अर्थ है, भगवान का प्रेम अर्थ है। जो भक्ति का विरोधी है उसको कहेंगे अनर्थ। ये भक्ति का क्रम चल रहा है ना, तो इस परिप्रेक्ष्य में जो भक्ति में बाधा डालने वाला तत्व है उसको कहेंगे अनर्थ। तो भक्ति में किस चीज से बाधा पड़ती है? आप लोग कुछ बाधा को बतलाइए। आए, हाँ, गुस्सा करना। आए, गुस्सा करना, क्रोध। गुस्सा करना, क्रोध। क्रोध से क्या कठिनाई होती है? आपको भक्ति करना है, जप कर रहे हैं, क्रोध आने से क्या कठिनाई है? पहले लोगों पे क्रोध होता है। आए, सामान्य लोगों पे क्रोध होता है, वो क्रोध फिर भक्तों पे आता है और धीरे धीरे वही क्रोध भगवान पे भी। ठीक है, आपको भक्ति कर रहे हैं तो मन में क्रोध आ गया तो भक्ति में क्या बाधा पड़ती है? उससे कोई बाधा पड़ती है? हाँ। क्या बाधा पड़ती? स्मृति, अपना होश खो बैठते हैं, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर हाँ, रहे। स्मृति खत्म हो जाती है। स्वस्थ चित्त से भक्ति करेंगे, जप करेंगे तो भगवान का स्मरण रहेगा।
अब क्रोध आ गया तो भगवान का स्मरण तो खत्म हो जाएगा। तो देखिए, साधन भक्ति है, उस साधन भक्ति में हम करते क्या है? भगवान को कोई साधन से नहीं प्राप्त कर सकता, अपने बस की बात नहीं है भगवान को प्राप्त कर। लेकिन कठिनाई है कि भगवान आवे भी, हम लोग तो नहीं उनको पकड़ सकते, लेकिन भगवान खुद आना चाहे तो भाई उनके रहने लायक जगह बनाना होगा ना। उस साधन भक्ति का एक दृष्टि से देखा जाए तो इतना ही मतलब है कि ऐसा चित्त तैयार कर दिया जाए कि उसमें भगवान की भावना टिक सके। जब काम क्रोध से चित्त आक्रांत रहता है, राग द्वेष से आक्रांत रहेगा, तो ये भगवान के रूप गुण का इसमें स्फुरण नहीं हो पाएगा। जब भूमि बहुत कठोर है तो उस पर हाथी भी चला जाए तो शायद कोई चिन्ह नहीं उभरेगा। उसी तरह जब हमारा चित्त कठोर है या दूसरा चीज इस पर छाया हुआ है, तो भगवान के संपर्क होने से भी इस पर कोई उनका छाप नहीं पड़ पाएगा। तो हम भगवान को तो नहीं पकड़ सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि चित्त अपना ऐसा बनावे कि भगवान आवे इसमें तो टिक जाए, रुक जाए। वे आप चाहें कि हम वर्षा का पानी इकट्ठा कर लें, तो वर्षा आपके हाथ में नहीं है ना। अपने से आप वर्षा नहीं करा सकते, लेकिन वर्षा हो रही है तो उसके पानी को संग्रह कर सकते हैं ना। कैसे संग्रह रखेंगे? बर्तन रखेंगे तो उसमें संग्रह हो जाएगा। और मान लीजिए कि आपके पास कमंडल है और उसका ढक्कन ही न खोलिए तो वर्षा होने पर भी उसमें पानी टिकेगा? ये ढक्कन को उलट दीजिए। और चित्त का निर्माण करना होता है, और चित्त का कई एक दोष है। दोष इस अर्थ में कि भक्ति के सुख के आस्वादन के प्रतिकूल होता है। जैसे काम क्रोध है, विषय का चिंतन है, ते प्रतिकूल है। और इसको एक शब्द में कहना होगा तो इसको विक्षेप कहते हैं। लय, विक्षेप, प्रतिपत्ति, अप्रतिपत्ति, ये बहुत प्रसिद्ध शब्द है। दो चीज, लय और विक्षेप। लय का क्या अर्थ होता है? लीन हो जाना। जप करने के लिए बैठे हैं, कथा सुनने के लिए बैठे हैं, ये स्मरण के लिए बैठे हैं, तब तक तमोगुण का आक्रमण हो जाता है और मन लय चला जाता है, वस्तु को पकड़ता नहीं है। ये आलस्य इत्यादि ये लय के अंतर्गत है। और कभी कभी आलस्य नहीं है, एकदम टन टन बैठे हैं, लेकिन कोई एक शब्द बोल दिया है, चिंतन उसी का हो रहा है।
या किसी से कुछ व्यवहार है, एक बार स्पर्श हो गया, चिंतन उसका हो रहा, तो विषय के आवेश को विक्षेप कहते हैं। मन भक्ति से हट करके दूसरे तरफ चिंतन में लगा हुआ विक्षेप है, और कहीं दूसरे जगह नहीं गया, भक्ति के में भी नहीं लगा, निद्रा इत्यादि में चला गया तो लय है। और एक और भी है अप्रतिपत्ति, मतलब पूरा विश्वास नहीं होना। तो ये अनर्थ साधना भक्ति के दृष्टि से देखा जाए, भक्ति के दृष्टि से देखा जाए तो चित्त की वृत्ति है। जो भक्ति के प्रतिकूल वृत्ति है तो उसको कहा जाएगा अनर्थ। और भाई ये प्रतिकूल वृत्ति कैसे आ जाती है चित्त में, इस वृत्ति का उदय कहां से होता है? और इस ग्रंथ में दिखाया गया है कि 4 कारण से प्रतिकूल वृत्ति का निर्माण हो जाता है। और दुष्कृत उत्थ, कोई बुरा कार्य किए हैं तो उसके चलते द्वेष हो जाता है, क्रोध हो जाता है, किसी से दुश्मनी हो गया, झगड़ा हो गया, तो अब तो चित्त पर वही छाया रहता है। तो एक अनर्थ है दुष्कृत से उत्पन्न, और इसके साथ ही सुकृत से भी उत्पन्न अनर्थ है। कोई अच्छा कार्य किए हैं, पुण्य किए हैं, और खूब सुविधा आ जाता है। अब कोई पुण्य कार्य किए हैं, धनी परिवार में जन्म हो गया, पैतृक संपत्ति है, अब दादा दादी का भी मिल गया है, नाना नानी का भी मिल गया है, अब उसी को बेचने, खरीदने, दाखिल खारिज कराने में मन लगा हुआ है। भाई धन मिल रहा है तो बुरे कार्य से, बुरे कर्म के चलते नहीं मिला, कुछ पहले दान उन किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, तो उससे मिला है। लेकिन किसी से मिला हो, वो भक्ति के अनुकूल नहीं है, मन उधर जा रहा है ना, तो भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो इसको कहते हैं सुकृत उत्थ अनर्थ। और सबसे भारी अनर्थ है अपराध उत्थ। अपराध कई एक प्रकार के हैं, लेकिन खास करके वैष्णव का अपराध करने से, नाम का अपराध करने से अब चित्त की ऐसी वृत्ति बन जाती है, यह भक्ति ठीक से नहीं हो पाता। तो 3 हुआ, और इसके साथ ही भक्ति करने से भी कुछ स्थिति आ जाती है कि कभी कभी वह भी भक्ति के प्रतिकूल हो जाता है। भक्ति से उत्पन्न स्थिति भक्ति के प्रतिकूल हो जाता है, तो इसको भक्ति उत्थ अनर्थ कहा गया। तो अनर्थ का विभाजन कितने ढंग से किया गया है, कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। दुष्कृत उत्थ, सुकृत उत्थ, अपराध उत्थ और भक्ति उत्थ। इसको अनर्थ इस अर्थ में कह रहे हैं कि चित्त भक्ति से हट जाता है, विक्षेप हो जाता है, और इस अर्थ में इसको अनर्थ कहा गया। तो बंधन चाहे लोहे का हो और चाहे सोने का हो,
लोहे के रस्सी से बांध दीजिए फिर भी कठिनाई है, और सोने के रस्सी से बांध दिए तो फिर भी तो स्वतंत्रता खत्म ही है ना। और इसलिए जो शुद्ध भक्त हैं और उनके बाह्य दृष्टि नहीं होती है, स्वर्ग नरक में उनको बहुत भेद नहीं होता, क्योंकि उनके दृष्टि से तो अर्थ पर होती है, अर्थदर्शिना। उनके एकमात्र दृष्टि होती है कि हमारी भक्ति कहाँ ठीक से चलेगी, चाहे वो स्वर्ग हो उससे कोई मतलब नहीं, नरक हो उससे कोई मतलब नहीं। तो बंधन दोनों प्रकार का होता है। इसी से भगवान गीता में कहते हैं शुभाशुभ फलैरेव मोक्ष से कर्म बंधन। चाहे शुभ फल हो या अशुभ फल हो, बंधन दोनों में है। ये जहां तक अपराध की बात है तो अपराध कई एक प्रकार के हैं। मुख्य रूप से विभाजन किया जाए तो सेवा अपराध। सेवा अपराध का अर्थ है कि भगवान की सेवा करते हैं, उसमें अपराध होता है। लेकिन जो भगवान के अर्चन पद्धति है तो उसका डिजाइन ऐसे है कि विधि का पालन करेंगे तो अपराध मार्जन हो जाएगा। जो पूजा करते हैं तो पूजा का ही एक अंश स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जो अपराध हुआ तो मार्जित हो जाता है। तो इसलिए अपराध उत्थ अनर्थ का यहाँ उल्लेख है तो मुख्य रूप से नामापराध, वैष्णवापराध से जो अनर्थ उत्पन्न है उसी को यहाँ कहा जा रहा है। एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि सेवा करते हैं, भगवान के अर्चन करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसमें अपराध को मार्जित करने के लिए व्यवस्था दी गई है, प्रार्थना करते हैं। लेकिन अब किसी के मन में यह आ जाए, अरे भाई वो तो पूजा में व्यवस्था है ही है वो तो माफ हो ही जाएगा ना। अब इस दृष्टि से सोचे कि क्या ध्यान रखना है, वो तो कुछ हो भी जाएगा तो माफ हो ही जाएगा। तो इसको सेवापराध नहीं रह गया, ये क्या हो गया, नामापराध हो गया। आप सुनते हैं कि नाम के बल पर जो पाप करता है तो पाप से मुक्ति नहीं होगी, वो अपराध हो गया ना। तो ये जो नाम के बल पर कह रहे हैं तो ये एक उपलक्षण है, केवल नाम तक ही सीमित नहीं है, ये भक्ति के किसी अंग के लिए लागू होगा। तो अब तो अर्चन के बल पर ही अपराध कर रहे हैं ना, कि इसमें तो स्तुति कर देंगे माफ हो जाएगा सब अपराध। तो यदि इस चेतना से अब सेवा में शैथिल्य रखते हैं, असावधानी रखते हैं, तो वो भी अपराध है आ जाएगा और उसको नामापराध के अंतर्गत ही रखा जाएगा। और देखिए भक्ति में बाधक है सुकृत दुष्कृत, लेकिन सबसे बड़ा बाधा है अपराध से। उसका कारण यह है कि अपराध के चलते भक्ति नीचे जाने लगता है, ह्रास होने लगता है। भक्ति का नाश तो नहीं होता है लेकिन ह्रास होता है, और जल्दी पता भी नहीं चलता है। और पता चल गया तो फिर अपराध का मार्जन करना भी कठिन होता है, उसमें समय लगता है। और इसलिए ये बहुत भारी अनर्थ है। और भक्ति से उत्पन्न अनर्थ भी है। भक्ति से उत्पन्न अनर्थ का मतलब है कि भक्ति के स्वभाव में है, गुण में है, कि जो व्यक्ति भक्ति करेगा तो उससे लोग प्रेम करेंगे, उसके अनुयायी बनेंगे।
और कल आप लोग सुने कि एक अवस्था है तरंग रंगड़ी, वो भक्ति का तरंग आएगा तो सुख सुविधा आ ही जाएंगे। तो यदि सावधान नहीं रहे तो भक्ति का बाधक बन जाता है, उपशाखा हो जाता है। अब चित्त परिपक्व नहीं है, बिल्कुल पका हुआ नहीं है, तो अब उसको ही प्राप्त करने के इच्छुक हो जाएगा। अब उसके फेरा में पड़ गया कि सुख सुविधा आ रहा है तो इसी को संजो करके रखना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। तो अब जो भक्ति के मुख्य वृत्ति है तो वह कुंठित हो जाएगी। तो अपराध है चार हैं। नामापराध का सबसे भारी दोष है कि इससे चित्त कठोर हो जाता है, भक्ति के सुख का अनुभव नहीं हो पाता है और विक्षेप भी होने लगता है। अपराध किसी वैष्णव का कर दीजिए तो उसका प्रभाव होगा कि जप करने में, पाठ करने में मन ही नहीं लगेगा, प्रयास करने पर भी मन नहीं लगता। तो यह अनर्थ है। वो भक्ति करने से, भजन क्रिया का संपादन करने से अनर्थ की निवृत्ति होती है। कोई भी अनर्थ है लेकिन भक्ति करेंगे और उससे निवृत्त हो जाएंगे, वो हट जाएगा। लेकिन वो सब अनर्थ एक जैसा ही नहीं है, उनके हटने में, उनके दूर होने में समय लगता है। और अनर्थ किस रूप में कितना दूर होता है तो इसका भी एक विभाजन किया गया है। अनर्थ के डिग्री का भी एक विभाजन किया गया है और इसको 5 रूप में दिया गया है। कहाँ है तृतीय दृष्टि में? वो कहीं है ना एक देशीय, किस पेज में है? पांच प्रकार के अनर्थ के स्तर को बतलाया गया है। तो अनर्थ ये है, इस ग्रंथ में पेज नंबर 201 पर है। तेषाम चतुराणाम अनर्थानाम निवृत्तिरपि पंचविधा। 4 प्रकार के अनर्थ हैं और उसकी निवृत्ति कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। एक देश वर्तनी, बहुदेश वर्तनी, प्राय की, पूर्ण, अत्यंत की चेती। अनर्थ निवृत्ति और इसके 5 स्तर हैं। एक कह रहे हैं एक देश वर्तनी, अनर्थ निवृत्ति होता है लेकिन कुछ हो गया, पूरा पूरा नहीं, लेकिन निवृत्ति तो हुआ, तो इसको भी अनर्थ निवृत्ति ही कहेंगे ना। दो किलो दूध भी गौशाला से निकाल दिए, दूध ही गया ना। तो जो अनर्थ है उसका कुछ अंश भी निवृत्त हुआ तो इसको अनर्थ निवृत्ति कहेंगे। तो एक स्तर है, इसको एक देश वर्तनी कहते हैं और एक स्तर है बहुदेश वर्तनी। बहुदेश वर्तनी मतलब है कि अधिकांश हिस्सा दूर हो गया, अनर्थ का अधिकांश हिस्सा दूर हो गया। और फिर है प्राय की,
प्रायिकी का मतलब है कि लगभग पूरा पूरा, लेकिन पूरा नहीं, लगभग पूरा पूरा, दोनों में अंतर है ना। और एक है पूर्ण, जब पूरा पूरा अनर्थ निवृत्ति हो गया। वो पूरा पूरा अर्थ अनर्थ निवृत्ति हो तो गया, लेकिन अभी संभावना है कि फिर लौट सकता है। और इसलिए एक स्तर है, उसको कहते हैं आत्यांतिकी। तो आत्यांतिकी निवृत्ति का अर्थ है तो अब निवृत्त हो गया तो लौट करके नहीं आएगा। जब दुष्कृत और सुकृत जनित अनर्थ का एक साथ वर्णन कीजिए, तो जो 5 प्रकार के अविद्या का वर्णन करते हैं तो यही अनर्थ है। 5 प्रकार की अविद्या क्या क्या है? आए? हाँ, हम बोलिए। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। ठीक है। तो अविद्या का क्या अर्थ है? बोलिए। अविद्या मतलब अपने स्वरूप का विस्मरण। अपने स्वरूप का अज्ञान, इसको कहेंगे अविद्या। स्वरूप का अनुसंधान नहीं है। श्रीधर स्वामी इसको प्रथम स्कंध में परमानंद स्वरूपा ज्ञानम अविद्या, अपने आनंद में स्वरूप का अज्ञान, अस्मरण। झगड़ा हो जाता है, विस्मरण। अनुसंधान, अनुसंधान नहीं है, तो यह है अविद्या। तो अब अविद्या के 2 वृत्ति है। एक को कहते हैं आवरणात्मिका और एक को विक्षेपात्मिका। तो ज्ञान तो अपना जो स्वरूप का ज्ञान है वो ढक गया, और केवल ढक करके नहीं रह गया, बल्कि जो अपना स्वरूप नहीं है उसको ग्रहण कर लिए, वो ऊपर से चढ़ गया। मैं ब्राह्मण हूं, गोरा हूं, छोटा हूं, अपने स्वरूप को भूल गए। अब देह के साथ तादात्म्य कर लिए, तब देह को जो प्रिय है उसमें राग, और देह से जो अप्रिय है उसको में द्वेष। अब देह से उत्पन्न हुआ है, अपना बेटा है तो उसमें राग, और बेटा का कोई विरोधी है तो उससे द्वेष। राग, द्वेष और अभिनिवेश। और अभिनिवेश, अभिनिवेश का क्या अर्थ है? बोलो। मतलब पूरा पूरा डूब जाना। हाँ, पूरा पूरा घुस जाना, डूब जाना। ठीक। वेश और प्रवेश एक अर्थ में है। प्रवेश सुनते हैं ना, तो वेश में ही प्रधातु उपसर्ग लगा है। वेश और प्रवेश एक अर्थ में है, लेकिन क्या शब्द है? अभिनिवेश। प्रवेश कहिए या निवेश कहिए, नितराम खूब बढ़िया से ढुक जाना उसी में। और इतना पर ही नहीं संतोष कर रहे हैं, ऊपर से और क्या डाल रहे हैं? अभी। अभी मतलब चारों तरफ से। अब जैसे रेशम का कीड़ा होता है तो प्रवेश किया है ना, तो वैसे ही अब उसी में एकदम डूब जाना, तो इसको अभिनिवेश कहते हैं। तो मोटा मोटी कहा जाए तो
चाहे सुकृत उत अनर्थ हो या दुष्कृत उत अनर्थ हो, ये 5 टॉपिक में सबको कवर किया जा सकता है। और भाई ये दूर कब होता है? अनर्थ तो घेर लिया है, ढक लिया है, लेकिन दूर कब होता है? तो इसको बतलाए हैं कि निवृत्ति भजन क्रियांतर भेद नहीं, निवृत्ति भजन क्रियांतरम एक देश वर्तनी निष्ठायाम उत्पन्नायाम बहुल देश वर्तनी। आप भजन क्रिया का 2 भेद पढ़े, कौन कौन? अनिष्ठिता और निष्ठिता। वे कुछ अनर्थ निवृत्ति के प्राप्ति अनिष्ठिता भजन क्रिया से भी हो जाती। अभी भजन में निष्ठ नहीं हुए, अभी तो अनर्थ है। वो अनर्थ है तो अब निष्ठा का भी सवाल ही नहीं है। लेकिन इस दशा में भी भक्ति करते हैं तो अनर्थ की निवृत्ति होती है, लेकिन एक देशीय अनर्थ का कुछ अंश समाप्त होता है। कि आगे जो वर्णन पढ़ेंगे रुचि आसक्ति, तो उसमें भक्ति के सुख का आस्वादन होने लगता है, टेस्ट मिलने लगता है। अभी इस समय क्यों नहीं टेस्ट मिल रहा है? और जैसे किसी को रोग हो गया है, जॉन्डिस रोग हो गया है, तो मिश्री उसको मीठा नहीं लगेगा ना, और मीठा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी औषधि समझ करके खा रहे हैं, तो थोड़े दिन के बाद कुछ कुछ स्वाद उसमें आने लगता है। अब जिस अंश में रोग दूर हो रहा है, तो कुछ कुछ अब मीठा लगना शुरू हो जाएगा। तो उसी प्रकार भजन क्रिया जो अनिष्ठिता भजन क्रिया है, तो उसमें भी अनर्थ कुछ दूर होता है। और निष्ठायाम उत्पन्नायाम बहुल देश वर्तनी, और भक्ति में निष्ठा उत्पन्न हो गई तब अनर्थ का अधिकांश भाग समाप्त हो जाता है। अच्छा, रत्य उत्पाद्यमानम प्राय की, और यदि रति की प्राप्ति हो गई, भाव भक्ति उदय हो गया, तो प्रायः प्रायः अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। और प्रेमणी पूर्णा, और जब भक्ति प्रेम के स्तर पर पहुंच गया तब पूरा पूरा अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। और भगवान के चरण को प्राप्त कर लेंगे तो आत्यांतिक रूप से अनर्थ निवृत्त हो जाएगा। तो अनर्थ कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। और उसके निवृत्ति के स्तर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। तो ऐसे समवेत रूप से देखा जाए तो भजन क्रिया के स्तर पर, अनिष्ठिता भजन क्रिया के स्तर पर अनर्थ निवृत्ति होता है, लेकिन कितना? एक देश वर्तनी, कुछ अंश। जब भजन का स्तर निष्ठा को प्राप्त होता है तो वो अधिकांश अंश समाप्त हो जाता है। और रति के अवस्था पर पहुंचते हैं तो प्रायः अनर्थ निवृत्त हो जाता है। प्रेम के स्तर पर अब पूर्ण रूप से निवृत्त हो जाता है। और भगवान के चरण को प्राप्त कर लेते हैं तो एकदम आत्यांतिक निवृत्ति हो जाती है। तो इस तरह अनर्थ के निवृत्ति के विषय में एक दिन प्रश्न किए थे कोई भक्त कि सत्संग करने से तो अपराध का भय है,
तो सत्संग है, किया जाए नहीं किया जाए। हॉस्पिटल में जाने पर भी कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग हॉस्पिटल में भी मर जाते हैं ना, लेकिन अब रोगी को हॉस्पिटल ले जाना छोड़ दिए, ले जाते हैं ना, बहुत लोग ठीक भी हो जाते हैं ना। लेकिन ये जो निराशावादी लोग हैं या आलसी लोग हैं, तो उनकी दृष्टि अब निगेटिव होती है। अपने साधन करना चाहिए, सावधानी रखने से वो अपराध से व्यक्ति बच जाता है। उस सावधानी का निर्वाह करना थोड़ा कठिन है। उस दिन लोग पूछ रहे थे कि क्या सावधानी है, क्या नियम है जिससे अपराध से बच जाए। अरे नियम तो रोज बोलते हैं, तृणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। मैं ठीक से भक्ति करना चाहते हैं, एक रस से रोज भक्ति चलता रहे, कीर्तनीय सदा, तो उसके लिए उपाय तो है, 3 चीज को करना होगा, या 4 चीज। तृणादपि सुनीचेन, तो अर्थ सब लोग समझ ही रहे हैं ना। अमानिना, मान देना, ये 2 आइटम है, या एक में भी रख सकते हैं। मान की इच्छा न रखना और दूसरों को सम्मान प्रदान करना। तो उपाय तो पहले से निर्धारित है, अब कौन कितना पालन कर रहा है ये तो अपने ऊपर डिपेंड करेगा। तो अनर्थ बहुत प्रकार का है, लेकिन भक्ति करने से अनर्थ धीरे धीरे दूर हो जाता है। और कोई कोई अनर्थ जल्दी से दूर हो जाता है। यहाँ इस ग्रंथ में एक इसी कारिका के आधार पर, इसी के अंश पर एक चार्ट तैयार किया गया है। फिर इसमें जिसके पास ग्रंथ है वो 212 पेज पर है, और जैसे सुकृत से उत्पन्न या दुष्कृत से उत्पन्न अनर्थ है, तो भजन क्रिया करने से प्रायः प्रायः समाप्त हो जाता है। ये दुष्कृत या सुकृत से जो अनर्थ है, तो भक्ति का जो गुण पढ़ते हैं क्लेशग्नि, क्लेश का अंत करने वाला, तो अनर्थ भी तो क्लेश के अंतर्गत ही है। तो यह भजन क्रिया से ही अब लगभग समाप्त हो जाता है। और यदि निष्ठा के स्तर को प्राप्त कर गए तो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। और आसक्ति के स्तर को प्राप्त कर गए तो अब तो ये अनर्थ पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। और जहां तक भक्ति से उत्थ अनर्थ की बात है, तो भजन करने पर एक अंश में समाप्त हो जाता है। अनिष्ठिता भक्ति के स्तर पर ही निष्ठा को प्राप्त कर गए तो पूरा पूरा समाप्त हो जाता है। भक्ति में रुचि आ गई तब ये तो सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो गया। अब जिसको भक्ति में रुचि हो गई, भक्ति का सुख मिलने लगा, तो ये जो भक्ति का बाई प्रोडक्ट है, सुख सुविधा मान प्रतिष्ठा, इसमें उसकी एकदम रुचि नहीं रह जाती। लेकिन जो अनर्थ अपराध से उत्पन्न होता है, तो यह बहुत कठिन है। भजन करते हैं बहुत दिन तक तो एक अंश समाप्त होता है। अब निष्ठा पूर्वक भक्ति कर रहे हैं तो बहुत समाप्त हो जाता है। लेकिन जब भाव के स्तर पर पहुंचते हैं तब प्रायः प्रायः समाप्ति हो जाता है।
लेकिन जब प्रेम के स्तर पर जाते हैं तब पूर्ण रूप से अपराध से उत्पन्न अनर्थ का निवारण होता है। और भगवान के चरण को प्राप्त करते हैं तब पूरा पूरा एकदम अब उसके किसी भी प्रभाव के किसी रूप में कोई संभावना नहीं रह जाती। तो अनर्थ 4 प्रकार का है, लेकिन सबसे कठिन अनर्थ है, सबसे भयंकर अनर्थ है वैष्णव अपराध से उत्पन्न नामापराध और वैष्णव अपराध। खास करके बहुत उन्नत भक्त का अपराध कर देते हैं, अब उसका मार्जन बहुत कठिन होता है। द्विविध बंदर है ना, तो कभी यह भगवान का भक्त रहा है, भगवान राम की सेवा किया है, लेकिन लक्ष्मण जी का अपराध करने से इसकी चेतना बदल गई, भगवान का शत्रु बन गया ना। अपराध भक्ति का बहुत भारी विरोधी है। और जो जितने उन्नत वैष्णव हैं वो उनका अपराध उतना अधिक भयंकर होता है। कोई कोई प्रश्न करेंगे कि भाई उन्नत वैष्णव हैं तो उनके तो मन भगवान में लगा हुआ है, वे तो किसी के अपराध पर विचार ही नहीं करेंगे, वे तो एक रस आनंद में है, वो तो किसी पर क्रोध नहीं करते, तो वो भी अपराध लगेगा। वो अपराध लगता है। जो उन्नत वैष्णव है तो भले दुखी न हो लेकिन फिर भी अपराध लगेगा, भगवान उसको नहीं छोड़ते। राम रोष पावक मह जरहि, वो वैष्णव तो क्रोध नहीं करेंगे लेकिन भगवान के क्रोध में जलना पड़ेगा। अम्बरीश महाराज तो कोई क्रोध नहीं किए ना, लेकिन फिर भी दुर्वासा जी को कष्ट सहना पड़ा ना। तो इस फेरे में नहीं रहना चाहिए, यार वो तो कुछ भी बोल देते हैं, उन पर नहीं कोई असर पड़ता है, उनसे क्या डर है। अपराध से डरना चाहिए। ये जब तक अनर्थ का बीज हृदय में है तब तक भक्ति के सुख का आस्वादन नहीं हो पाता। वो भक्ति में निष्ठा भी नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन अनर्थ दूर हो गया तो अब भक्ति में निष्ठा हो जाती है, भक्ति एक रस चलने लगता है और भक्ति करने लगे तो अब तो उसमें इतना सुख का अनुभव होने लगता है कि अब उसको छोड़ना कठिन हो जाता है। उस साधन में ही आसक्ति हो जाती है और फिर उसी में भक्ति में लगे रहे तो भक्ति में तो आसक्ति है ही है, भगवान में आसक्ति हो जाती है। और जब भगवान में आसक्ति हो जाएगी तब वह चित्त को पिघलाने लगेगा और तब वास्तविक भक्ति का स्तर प्राप्त हो जाता है। तो वास्तव में भक्ति तो प्राप्त होती है निर्गुण अवस्था पर। गीता में आए न, लभते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। तो जब निर्गुण अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं तब उच्चतर भक्ति की प्राप्ति होती है, पराभक्ति की प्राप्ति होती है।
लेकिन उसके नीचे का भी स्तर है। मान लीजिए कि अभी निर्गुण अवस्था को नहीं प्राप्त हुए हैं प्रकृति के गुण में ही, लेकिन एक स्तर आ जाता है, भक्ति में निष्ठ हो गए, तो प्रकृति में रहते हुए भी प्रकृति के गुण से चित्त प्रभावित नहीं होता। और श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का श्लोक है, भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो नैष्ठिकी भक्ति हो गई तो कैसे? तदा काम लोभादय, ये तमोगुण और रजोगुण के जो कार्य हैं, भाव हैं, काम क्रोध, तो अनाविद्ध, इससे मुक्त नहीं हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये भक्ति में बाधा नहीं डाल पाते, ये अनर्थ नहीं रह जाता। इस कारण क्यों काम क्रोध है प्रकृति के गुण के, लेकिन हमारे चित्त को वो प्रभावित नहीं कर पाता, चित्त में विक्षेप उत्पन्न नहीं कर पाता। अनाविद्ध, अनाविद्ध का मतलब अब है लेकिन चित्त को अफेक्ट नहीं करता, उसको प्रभावित नहीं करता। तो भक्ति का क्रम है, स्तर है, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। तो हमको अनर्थ से ही बहुत घबराहट थी, अब अनर्थ निवृत्ति हो गई तो अभी भक्ति चलेगी 1-2 दिन और। हाँ, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण महाराज, जैसे हम लोग पहले भक्ति में आते तो कितना प्रकार का चर्चा कर देते, कोई मैंने भक्त का मतलब एक्सटर्नल गुण को देख के, तो अभी इसको सुनने के बाद तो बहुत भय आ गया कि जैसे इसमें बताया गया कि प्रेम अवस्था में ही मतलब अनर्थ पूरी तरीके से नष्ट होता है, खास करके जैसे वैष्णव व्रत के बारे में। तो कैसे कि जैसे मंदिर जाते वक्त किसी सुन भी लेते हैं और कभी बोल भी देते हैं, तो इससे हमको अभी क्या करना चाहिए? अभी क्या करना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए। ये आपको पता नहीं है ना कि क्या करना चाहिए? मैं बतलाऊंगा तब पता चलेगा। पहले से आपको एकदम पता नहीं है। नहीं, उसको तो पता है, मगर उसका जो रिएक्शन जो पहले कृत्य किया गया मतलब अपराध से, उसका रिएक्शन से कैसे हमको ये करना? भक्ति से, भक्ति करेंगे तो किसी प्रकार का रिएक्शन है, मतलब जो अपराध ऑलरेडी, हाँ अपराध है, तो भाई अपराध है वो बहुत बड़ा अपराध है, तो थोड़ा उसमें कम हो जाएगा भक्ति करने से, तो उसका प्रभाव भी थोड़ा कम हुआ ना। मान लीजिए कि अभी 100 किलो का प्रेशर है, अब कुछ भक्ति किए तो 20 किलो नष्ट हो गया, तो 80 किलो का प्रेशर रह जाएगा ना, तो अब थोड़ा और भक्ति का स्पीड बढ़ जाएगा, तो अब फिर और वो कम हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि पूरा वजन खत्म करते करते बहुत समय लग जाए। इसी से अपराध से बचना चाहिए, और जो अपराध हो गया है तो यथाशीघ्र मार्जन करना चाहिए। कोई भी अपराध है तो उसके मार्जन का भी उपाय है। वैष्णव का अपराध है तो उनको प्रसन्न करने का कोशिश करना चाहिए, और प्रसन्न करने में सबसे अच्छा माना जाता है कि कोई रुष्ट हो गया, नाराज हो गया है, तो उनको निमंत्रण दे करके अपने पास भोजन कराना चाहिए, और कुछ सक्षम है तो दक्षिणा दे देना चाहिए। एक बार में कुछ तो पिघल ही जाएंगे, अभी लगा कि पूरा नहीं पिघले तो फिर एक बार खिला दो। वैसे तो वैष्णव का स्वभाव होता है
कि प्रणामांत को पाय, बस उनको प्रणाम कर दिए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च, हो गया, उसी से उनका क्रोध समाप्त हो जाता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमसे कोई वैष्णव असंतुष्ट है, तो कोई एक उपाय है, लेकिन सबसे अच्छा है कि उनको बुला करके उनके रुचि के अनुसार भोजन कराइए और कुछ दान दक्षिणा दीजिए, वो खुश हो जाएंगे। हाँ। महाराज जी, एक दिक्कत मेरे संग आती है कि हम कुछ भक्त मेरे अंडर में कह सकते हैं, मेरे निरीक्षण में सेवा करते हैं, साधना करते हैं, तो कभी कभी हम देखते हैं भक्तों में साधना में शिथिलता आती है आलस्य की वजह से, या सेवा नहीं करते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? मतलब अगर कुछ कहूं तो क्या अपराध बन जाएगा, या नहीं कहना चाहिए, या क्या कहना चाहिए? देखिए, उसमें दो बात है। एक भक्त किसी भक्त में दोष देख रहा है तो यह तो अच्छी बात नहीं है, बुरी बात है, ये अपराध ही है। लेकिन एक गुरु अपने शिष्य में दोष देख रहा है तो वो अपराध नहीं है, वह उसका दायित्व है। गुरु तो अपने शिष्य की प्रशंसा कर रहा है, किसी शिष्य को अपने गुरु के मुख से प्रशंसा सुनने को मिल गई तो अच्छा लक्षण नहीं है। डांट मिल रही है तो वही अच्छा लक्षण है, उसी को अच्छा माना जाता है। तो जो लीडर हैं तो उनकी जिम्मेवारी है, कुछ दोष देखेंगे तभी ना रेक्टिफाई कर पाएंगे। लेकिन उनके हित के लिए, उनके हित के लिए एक लीडर के पद पर है, गुरु के पद पर है, तो वहां यह दोष नहीं होगा। अभी कल की क्लास में या विषय 2 क्लास में बोला था कि कुछ लोग व्यूड विकल्प में बोला था कि हम भक्तों के संग में रहें तो सेवा करनी पड़ेगी। हाँ। और तो क्या मेरे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी मैं देखता हूँ भक्त लोग सोचते हैं अरे नाम जब तो भजन है, लेकिन कुछ गाय की सेवा दिया या और कुछ सेवा दिया, ये मतलब केवल गाय का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बाकी और कोई भी सेवा है ये तुम्हारे जब भजन में बाधा है, या मतलब ऐसा मन में आ सकता है इससे तो मेरा शुद्धिकरण नहीं होगा, इससे मेरी तो अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। क्या ऐसा सोचना ठीक है? या मतलब बाथरूम साफ करने के लिए दिया तो क्या इनका भी संबंध हमारे अनर्थों से है? मतलब इससे हम शुद्ध होते हैं या नहीं होते हैं, या कितना होते हैं? क्योंकि मतलब ऐसा कोई सोच सकता है अरे भागवत सुनना चाहिए बस केवल और जप ही करना चाहिए, तो ऐसे में मैं सोचता हूँ मुझे, और शास्त्र बोलता है कि हाँ किम वा परेश्वरा, तो मैं खुद ही कंफ्यूज रहता हूँ मुझे क्या करना चाहिए? बस कहे कि साधना करते रहें या सेवा भी करें, या ठीक है, वो सेवा वे भक्ति में आए तो साधना ही करनी चाहिए, साधना ही है ना। लेकिन अब सेवा भी तो एक साधना ही है ना, सेवा को भी साधना के रूप में ही करना चाहिए। सेवा भी साधना के अंतर्गत ही है ना। लेकिन अब इस विषय में तो बहुत बहुत विचार किया गया है ना, खास करके इस्कॉन के जो लीडर हैं तो मैंने बहुत विचार करके साधना और सेवा का बैलेंस लेकर के चलते हैं। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि मन पर माया का कंट्रोल नहीं है तो अपना रूप बना करके कंट्रोल करना चाहती। माया महा ठगिनी हम जाना। जैसे कोई साधु है, अब उस पर माया की इच्छा है कि इसको अपने चपेट में ले, तो सीधे सीधे जाएगी तो शायद वो पकड़ में नहीं आएगा, और इसलिए अब उसकी वृत्ति बदल देती है। अब वृत्ति बदल देती है इस अर्थ में कि अब माया का मन पर प्रभाव हो गया तो मन सोचेगा ना, ये अब हम इधर उधर जाना दूर की बात है, अरे सेवा की बात तो दूर है,
अब मन में ये भी आएगा कि मंगला आरती गए थे ना, अब उधर क्या जाना है, अब यहीं बैठ करके भागवत पढ़ते हैं, ये जप करेंगे, अब उधर अब क्या जाना है श्रृंगार दर्शन क्लास में, यहीं अच्छा से पढ़ते हैं। तो 2-3 दिन हो सकता है, 1 सप्ताह पढ़ेंगे, लेकिन अब 1 सप्ताह के बाद, 1 महीना के बाद, अब वो तो उधर का छूट ही गया, अब इधर भी भागवत थोड़ा पढ़े, इसके बाद निद्रा में जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि कोई कोई व्यक्ति हैं कि सुबह ही जग गए, जप कर रहे हैं और एकदम अखंड जप उनका चल रहा है, चित्तवृत्ति एकाग्र है, तो वो व्यक्ति दूसरी सेवा नहीं भी किए या भक्ति के दूसरे आइटम में भाग नहीं भी लिए, तो उसे तो कोई क्षति नहीं है। तो इसी से ये काउंसलर, गुरु, गाइड, ये सब इसीलिए जरूरत पड़ती है ना। व्यक्ति अपने से निर्णय ले तो बहुत संभावना है कि धोखे में पड़ जाएगा, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति उसको समझ रहा है, उसके वृत्ति को देख रहा है, तो उसके हिसाब से वो नियोजित करता है, तो इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अब दूसरी कठिनाई क्या है कि जो लोग लीडर हैं, तो अब साधक की कैसी वृत्ति है, क्या आवश्यकता है, उधर उनका ध्यान नहीं होता है। हमारे अब गौशाला के आश्रम की क्या आवश्यकता है, उसकी कैसे पूर्ति होगी, तो उनका ध्यान उधर चला जाता है, तो यही अब विरोध हो जाता है। और कभी कभी एकदम विपरीत वृत्ति की सेवा में डाल दिया जाता है, तो ठीक से नहीं समायोजन हो पाता है। इससे लीडरों का कर्तव्य है कि देखे, उसके प्रवृत्ति को देखे और उसके अनुसार सेवा में नियुक्त करे। देखिए, हम भक्ति करते हैं और देखा गया है कि केवल माने जो साधना जिसको कह रहे हैं उसी में लगे हुए हैं, तो कुछ दिन के बाद शिथिल हो जाता है। कुछ सेवा करते हैं तो फिर साधना में जागृति आ जाती है। उस साधना को ठीक रखने के लिए कुछ भगवान की सेवा करना जरूरी है, वैष्णवों की सेवा करना जरूरी है। गुरु वैष्णव भगवान की सेवा करते हुए साधना करते हैं तो साधना निर्बाध चलता है। तो सिद्धांत यह है, अब व्यवहार में भाई मैंने एकदम ये स्पष्ट बात है कि कभी कभी लीडर के तरफ से भी भूल होती है, वो ठीक से नहीं समझ पाते हैं। साधक के तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती है, वो दूसरे दृष्टि से उनको आप इंगेज करते हैं, तो इसलिए कठिनाई आती है। लेकिन जो गुरु है और गुरु के स्थान पर ही लीडर माने जाएंगे, तो वे किसी को दोष देख रहे हैं, उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं उसके हित के लिए, तो इसमें दोष नहीं माना जाता। आए हाँ, भक्त है अनंत वासुदेव प्रभु का प्रश्न है कि हम सुनते हैं कि महाभागवत अपराध नहीं लेते हैं, लेकिन महाभागवत की चरण रज अपराध सहन नहीं करती। हाँ, सर क्या अर्थ है, मतलब पूछ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे इससे, मतलब चरण रज। वही बात है, मैं कहा न, राम रोष पावक महजरहि, ये शिष्ट भाषा में दिया गया है। भगवान भक्त लोग तो अपने अपराध को सह लेते हैं, उन पर कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन भगवान नहीं सहते, यही मतलब है। हाँ। एक माता जी ने प्रश्न किया है कि ये भगवान तो हृदय में पहले से ही हैं,
तो आपने बताया कि हम साधना के द्वारा चित्तवृत्ति का निर्माण करते हैं कि भगवान आए, तो ये थोड़ा कैसे समझ नहीं पा रहे वो कि भगवान तो पहले से ही हैं, तो आए कैसे? अच्छा, ठीक 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 है, ये माता जी का प्रश्न है। तो भगवान तो हैं हृदय में, लेकिन अब उससे पूछिए कि 24 घंटा में कितना घंटा भगवान को देखती है। देखिए, श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक है, यत्सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युड दुराग्रहाणाम पुंसाम दूरो बसतोपि पुरिया। यद्यपि भगवान इसी पुरी में हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो जाते हैं। किस व्यक्ति के लिए? यत्सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युड दुराग्रहाणाम। असति देह गेह, ये जो देह है असत है, तुच्छ है। तुच्छ दो अर्थ से, ये इसका केमिकल एनालिसिस कीजिए, इस दृष्टि से भी तुच्छ है। ये तो 3 धातु का कूड़ा है ना, मल मूत्र भरा हुआ है ना। और दूसरे दृष्टि से भी देखिए तो एकदम क्षणभंगुर है, असत्य, एकदम तुच्छ है। इस शरीर का कवर केवल फाड़ दीजिए तो मैंने कितना ये घृणित चीज है। ये तो कवर बढ़िया पैकिंग दिया है, कवर तो कुछ व्यक्ति सह लेता है, लेकिन कहीं थोड़ा भी लीकेज है तो अब उस पर देखिए कि उसे क्या निकलता है किसी लीकेज से। अब भाई पॉकेट में जहां लीकेज है तो अब जिस ढंग का माल निकल रहा है तो वो वैसा ही भीतर है ना। तो कम से कम 9 दरवाजा है, आप देख सकते हैं ना कि क्या क्या निकलता है। आंख से कीचड़, नाक से नेटा, ये छिद्र है तो पसीना, कितना दुर्गंध होता है। तो असत्य, और इस अर्थ में कि ऐसा इसके बाद भी अस्थाई नहीं, क्षणभंगुर है। तो यत्सान बंधे सतदेह गेह है, तो देह और इसे संबंधित गेह और भी इसे जो संबंधित हैं, तो रूढ़ है ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाणम, मम और अहम रूढ़ हो गया, ये मेरा है, मैं हूं। तो भगवान तो भीतर ही हैं, लेकिन वे बहुत दूर हो जाते हैं, ये बहुत दूर हो जाते हैं। एक बात तो यह है कि भगवान हैं लेकिन उनका अनुसंधान ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो हृदय में भगवान की बात कह रहे हैं तो उस भगवान में और पहले वाले भगवान में अंतर है। जो हृदय में भगवान है तो वे परमात्मा के रूप में हैं, और परमात्मा का अर्थ है कि सामान्य रूप से वे न्यूट्रल रहते हैं, बहुत सक्रिय नहीं। जब भक्त उनके तरफ ध्यान देता है, उनसे संबंध जोड़ लेता है, तब वे सक्रिय हो जाते हैं, भक्तों को प्रेरित भी करने लगते हैं। लेकिन वो जो माता जी प्रश्न की है, तो इसमें समझने की बात यह है कि परमात्मा भगवान का दायरा सीमित है, स्मृति देते हैं, चेतना देते हैं, वे लीला नहीं करते हैं। लेकिन हमारा जो चित्त तैयार होगा तो उसमें लीला विहारी भगवान प्रवेश कर जाएंगे। वहीं एकदम स्क्रीन पर देखेंगे, प्रहलाद महाराज देखते थे कि भगवान मक्खन चुरा करके भाग रहे हैं और तब तक गोपी पकड़ ली। अब इसको देख करके वे हंसने लगते थे। वो जो चित्त निर्माण की बात कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनी है माता जी, बहुत प्रश्न उसका अच्छा है। तो चित्त निर्माण का अर्थ है कि हमारे इस क्या स्क्रीन पर्दा को ऐसा निर्माण कर दीजिए, ऐसा बना दीजिए कि इसी पर भगवान के रूप गुण लीला स्पष्ट दिखने लगे।
जैसे टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं वैसे इस चित्त के स्क्रीन पर देखने लगेंगे। जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि, जस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि येषु विगमे विवशा गृह्णन्ति। ये जो भगवान के नाम है तो नाम के अंदर ही उनका लीला है, गुण है। तो हम लोग नाम बोल रहे हैं लेकिन उनके गुण स्फुरित नहीं हो रहे हैं, लीला स्फुरित नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सीडी है तो उसमें कई एक चित्र है ना, लेकिन मशीन खराब है तो उसमें डालते हैं सीडी लेकिन कोई सीन आता ही नहीं है। तो उसी प्रकार चित्त निर्माण का मतलब है कि चित्त यदि निर्मित हो जाएगा तो इसी पर भगवान के लीला का दर्शन करने लगेंगे और वैसे स्पष्ट दर्शन करने लगेंगे जैसे टीवी की स्क्रीन पर देखते हैं। भगवान का नाम बोलेंगे गिरधारी, तो गिरधारी कह रहे हैं तो भगवान के ये लीला, इसमें कर्म है ना, पराक्रम है ना पर्वत धारण करने का। तो यदि चित्त सॉफ्ट हो जाएगा, द्रवीभूत होने लगेगा तो गिरधारी कहते ही भगवान का लीला दिखने लगेगा, वो गिरिराज जी के साथ दिखाई देने लगेंगे। तो अब कुछ मतलब समझ में आ रहा है ना। भगवान है परमात्मा रूप से, लेकिन फिर भी अब ऐसा नहीं है कि वो फिर नहीं जाएंगे। प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण स्वानम भाव सरोरुहम, पहले से हृदय में है लेकिन कान से भी प्रवेश घुसते हैं। श्रुतेक्षित पथ, भगवान का ये देखा हुआ रास्ता है, कान और आंख। परमात्मा भगवान हैं, एक बीता जगह लिए हैं लेकिन सब जगह नहीं कवर किए हैं, अभी जगह छोड़े हैं। अभी भगवान प्रवेश करेंगे, अभी तो परमात्मा है ना। महाराज, जैसे हम भक्तों के बीच में घूमते हैं तो मन में हजारों विचार चलते रहते हैं, तो उसमें कोई भक्त के रिलेटेड कोई नेगेटिव विचार भी आ गया बीच में, लेकिन हमारा ज्ञान बना हुआ है कि ये मन तो मैं नहीं हूँ, तो उस थॉट से हम अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन है वो वैष्णव अपराध जैसा ही, तो क्या वो अपराध बनेगा क्या? क्योंकि वो तो जा रहा है आ रहा है, उससे आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं अपने आप को। हाँ, तो अपराध का छाया बनेगा। अब आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं तो आने क्यों दे रहे हैं? कुछ कुछ तो है। जिस सीमा तक आइडेंटिफाई करेंगे वैसा ही अपराध बनेगा। एकदम अपने को निर्लिप्त रखेंगे तो आएगा जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्या है उसमें। ठीक है।